बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ़ से खुश आमदीद। मेरा नाम ईसा करीम, मैं एज़ ए टूर गाइड यहाँ पे बल्तित फोर्ट पे काम करता हूँ पिछले कोई 24-25 साल से। ये जो किला बना है यहाँ पे बल्तित फोर्ट, अब देखें ये किला बल्तित फोर्ट है, किला अल्तित फोर्ट है। यहाँ पे एक बादशाह के 2 किले हैं। तो हुंज़ा जो है तकरीबन हुंज़ा की हिस्ट्री कोई 1200 साल कदीम है। तो 1200 साल पहले से 1974 तक हुंज़ा प्रिंसली स्टेट थी। यहाँ पे बादशाहत का निज़ाम था। इस तरह दरिया से अपोजिट साइड जो है नगेर वैली, वो भी एक अलहदा रियासत थी। फिर गिलगित, चित्राल, नॉर्दर्न एरियाज़ अभी जो गिलगित बल्तिस्तान कहलाता है, यहाँ पे 8 से ज़्यादा खुद मुख्तार रियासतें थी। तो हर रियासत में बादशाह अपने डिफेंस के लिए किले तामीर करते थे। तो इस तरह हुंज़ा के हुक्मरानों ने पहला अल्तित, उसके बाद ये बल्तित फोर्ट अपने डिफेंस के लिए बनवाए थे और साथ में रेजिडेंस भी था। तो ये इस किले तक रसाई जो है अभी 1990 से लेकर 1996 तक इस किले को दोबारा रेस्टोर करके अभी इसको म्यूज़ियम की शक्ल दी गई है। लेकिन उस ज़माने में यहाँ पे आने का रास्ता, उस ज़माने में ट्रांसपोर्ट के लिए घोड़े इस्तेमाल करते थे। तो इतना बड़ा सड़क नहीं था यहाँ पे आने का, छोटी सी तंग गली होती थी। तो उसी गली से लोग गुज़र के ऊपर आते थे और उस ज़माने में ट्रांसपोर्ट के लिए हॉर्सेस इस्तेमाल करते थे। और किले के बैक साइड पे उस तरफ जो है यहाँ पे अस्तबल्स भी होते थे। अभी जो है वक्त के साथ साथ फिर अभी ज़माना मॉडर्न आया, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए मोटर बाइक्स, कार वगैरह आ गया। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो घोड़ों का जो है सिस्टम यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद किला जो है बल्तित फोर्ट, ये कोई 800 साल पुराना है। इससे पुराना किला अल्तित फोर्ट है, वो तकरीबन 1100 साल करीब है। तो एक बादशाह के 2 किले हैं। 1945 तक ये किला ज़ीर इस्तेमाल में रहा है। यहाँ के रॉयल फैमिली इस किले में रहते थे। फिर उसके बाद उनको मॉडर्न ज़िंदगी पसंद आई, तो उन्होंने एक नया यूरोपियन स्टाइल का महल बनाया। तो नीचे या करीमाबाद में अभी उनके फैमिली रहते हैं, रॉयल फैमिली, तो वहाँ पे शिफ्ट हो गए। फिर 1990s तक ये फोर्ट बिल्कुल खाली पड़ा रहा। 1945 से 1990 तक ये फोर्ट खाली पड़ा रहा। तो इसकी मुमकिन देखभाल ना होने की वजह से इसके हालत रोज़ बर रोज़ बिगड़ते जा रही थी। अगर इस किले की देखभाल ना करते तो ये खंडरात में चला जाता। इसको दोबारा रेस्टोर करने के लिए हिज़ हाइनेस आगा खान ने महसूस किया, चूँकि ये किला रॉयल फैमिली की मलकियत थी। जब उनसे पेशकश की गई तो रॉयल फैमिली ने इस किले को बड़ी सखावत से पब्लिक के नाम पे डोनेट किया। ये पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई। फिर आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर, आगा खान कल्चर सर्विसेज पाकिस्तान, उन्होंने इस किले की रेस्टोरेशन करवाई। तो 1990 से 1996 तक तकरीबन 6 साल लगे इसको मुरम्मत करने पे। तो 6 साल मुरम्मत के बाद ये 29 सितंबर 1996 में इस किले की बाकायदा ओपनिंग हुई। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फारूक लगारी साहब, हिज़ हाइनेस आगा खान और कोई 20-22 ममालिक के एम्बेसडर्स आए इस किले के ओपनिंग सेरेमनी में शिरकत के लिए। फिर उसके बाद ये किला विजिटर्स के लिए ओपन किया गया है, हिस्टोरिकल फोर्ट प्लस म्यूज़ियम। इस किले को ज़िंदा रखने का मकसद ये है कि हमारी जो यंग जनरेशन है उनको अपने पास्ट के बारे में पता चले। बाहर से आपकी तरह जो हमारे मेहमान आते हैं उनको ये पता चले कि 600-700 साल पहले इन पहाड़ी इलाकों में लोगों की ज़िंदगी कैसे थी, किस तरह के बर्तन यूज़ करते थे, उनका इंजीनियरिंग किस तरह था, उनका रहन सहन क्या था, ये लोगों को पता चले। तो इस किले के अंदर उस ज़माने के सबसे बादशाह के बेडरूम्स हैं, गेस्ट रूम्स हैं, किचन हैं, कैद खाना है, गल्ले के गोदाम्स हैं, उनके रहने के सर्दियों और गर्मियों में रहने के कमरे हैं, अदालत की जगह है जहाँ पे उस ज़माने में फ़ैसले वगैरह करते थे। फिर ये ओपन टेरेस भी है, यहाँ पे भी उनकी गैदरिंग होती थी, शादी ब्याह में लोग यहाँ पे शामिल होते थे। तो इसी तरह का ये किला है। तो उसके बाद दूसरा किला जब आप जाएंगे तो अल्तित फोर्ट, वो भी हिस्टोरिकल फोर्ट है। इससे थोड़ा वो और कदीम तर्ज का बना हुआ है, वो थोड़ा और पुराना है, तो उसमें और ज़्यादा डिटेल आपको मिल सकता है। फिर उसके बाद जहाँ पे हमारे जो टूरिस्ट आते हैं किले देखने के लिए, तो हुंज़ा में इंटर होते ही ये किला अल्तित बल्तित देखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से ईगल नेस्ट तकरीबन आधा घंटे का ड्राइव है, ऊपर ईगल नेस्ट देखने जाते हैं, जहाँ से लोग सनराइज़ और सनसेट का नज़ारा करते हैं। ये रेंज जो है ये कराकोरम रेंज है। कराकोरम रेंज यहाँ पे हाईएस्ट माउंटेन राकापोशी है, दीरान पीक है, गोल्डन पीक है,
उल्तर माउंटेन्स है, लेडी फिंगर, तो इन सब पहाड़ों पे सनराइज़ और सनसेट देखने के लिए आजकल टूरिस्ट जो है यहाँ पे ईगल नेस्ट की तरफ रुख करते हैं और यहाँ से तकरीबन आधा घंटे का रास्ता है। तो इसके साथ ये थोड़ा सा तारीख़ी पस मंज़र इस किले के बारे में, इस इलाके के बारे में। तो हुंज़ा की हिस्ट्री तकरीबन मैंने बताया कि यह 1200 साल करीब है। तो हम लोग इन पहाड़ों में रहते हुए दुनिया के और किसी चीज़ के बारे में पता नहीं था, अपना उगाते थे, अपना खाते थे, हर चीज़ अपना था। तो जब से ये काराकोरम हाईवे बना है तो फिर लोगों का लिविंग स्टाइल आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो गया, फिर हम भी मॉडर्न ज़िंदगी की तरफ राग़िब हो गए। तो अभी जो है हमारा ज़्यादातर जो इनकम है वो टूरिज़म से है। टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं सयाह बाहर से किले देखने के लिए, ग्लेशियर देखने के लिए, माउंटेन्स, ये खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ पे नेचर है। और ये जितना भी प्लांटेशन आपको नज़र आ रही है ये लोगों ने खुद मेहनत करके ये प्लांटेशन किया हुआ है, ये मतलब ये नेचर नहीं है। बाकी पहाड़ों के टॉप पे जो यहाँ पे जो ट्रीज़ है, सनोबर के दरख्त, इस तरह ये नेचुरल ग्रोथ ट्रीज़ हैं। बाकी नीचे जो ये प्लांटेशन आपको नज़र आ रहा है ये लोगों ने खुद से बनाए हैं। तो यहाँ पे हर मौसम का अपना टेस्ट है। मार्च के एंड, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक यहाँ पे ये पूरा इलाका फूल से खिला रहता है, चेरी और एप्रिकॉट ब्लॉसम। ये वाइट और पिंक में आता है। उसके बाद ये जुलाई अगस्त तक ये पूरा इलाका ग्रीन रहता है। फिर अक्टूबर नवंबर के महीने में जब पत्तों के कलर चेंज होते हैं तो गोल्ड में आता है, तो उसकी तरह फिर ये ऑटम यहाँ पे उसका अपना एक टेस्ट है। फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो है ये सर्दियों का मौसम है और यहाँ पे ज़्यादातर बर्फ़बारी होती है। लेकिन ये रास्ता कभी बंद नहीं होता है। अलबत्ता बाबूसर वाला बाबूसर का वो रास्ता जो है वो विंटर्स में क्लोज़ होता है, फिर वो चिलास साइड से लोग आते हैं नीचे से। लेकिन थोड़ा लॉन्ग ड्राइव ज़रूर है, लेकिन ये इलाका कभी बंद नहीं होता है। तो आप किसी भी टाइम इस इलाके में टूर के लिए आ सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।